अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों का अल्टरनेट, मिर्च के पकोड़े। और इसे हम किस तरह से फिलिंग करेंगे इसकी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही आसान सी, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी रेसिपी जो कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें ले ली हैं। आपने इस मिर्चों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। आपने इसे इस तरह से दरमियान में कट लगाकर इसके अंदर से सारे बीज रिमूव कर लेने हैं। पहले मिर्चों को अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके रख लिया था और उसके बाद इसके दरमियान में कट लगाकर आपने यहाँ इसके बीज जो हैं वो अच्छे से रिमूव कर लेने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो अच्छे तरीके से इसके बीज जो है वो रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं और इनके तमाम बीज जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से रिमूव कर लिए हैं। ये देखिए, बीज मैंने निकाल कर सेपरेट रख दिए हैं और तमाम मिर्चों के आपने इसी तरह से कट लगाकर इसे खाली कर लेना है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है वो हमने बेसन लेना है। बेसन को मैंने हल्का सा तवे पर ऑलरेडी भून लिया था। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसे भून लेना है। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, वैसे ही अच्छे से पक जाता है। 3 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक का शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें दड़ा मिर्च, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हमने धनिया पाउडर शामिल करना है, खुश्क धनिया पाउडर। और ये हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी इसकी लुक जो है वो मज़ीद अच्छी आए। इन तमाम स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरे का भी शामिल किया है, भुना हुआ ज़ीरा। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी, एक एक सिप पानी डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी इसमें शामिल करते जाना है। पेस्ट आपने ना ज़्यादा थिक बनाना है, थोड़ा सा थिक ही होगा, आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। इससे हमने जो है वो मिर्चों की फिलिंग करनी है, तो आपने थोड़ा सा पेस्ट को जो है वो थिक रखना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें और कुछ इस तरह का पेस्ट हमने बनाना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक एक मिर्च को उठाएंगे और इस तरह से इसको दरमियान में इसकी जो है वो हल्की हल्की से आपने फिलिंग कर देनी है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने इसमें एक मिर्च में डालना है। ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पक जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि बेसन जो है वो अंदर कच्चा ना रह जाए। ये भी मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि आपने किस तरह से इन्हें फ्राई करना है, तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। और ये बहुत ही डिलीशियस हमारा मिर्च पकोड़ा जो है वो, भरा हुआ मिर्च पकोड़ा जो है वो रेडी होगा। इसी तरह से आपने तमाम मिर्चें जो हैं फिलिंग करके रख लेनी है। तो मैं तमाम मिर्चों की फिलिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम मिर्चों की फिलिंग कर ली है। अब हम चूल्हे पर पैन रखेंगे। पैन में मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो गर्म होने पर आपने बिल्कुल अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेना है और इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। यहाँ पर हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं और ये हमारे पास थोड़ा सा मसाला बच गया था। मैंने यहाँ पर इसमें हल्का सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला करके इसमें हम हल्की सी मिर्च को डिप करेंगे, ताकि बाहर से भी इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए और ये बाहर से भी काफ़ी खस्ता लगे। इसी तरह से हमने डिप करके 1 बाय 1 जो है वो पैन में रखते जाएंगे। याद रखिएगा, आपने चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम टू लो रखनी है, ताकि मिर्च जो है वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। इसी तरह से हमें तमाम मिर्चों की कोटिंग करके उसे पैन में रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची यहाँ पर रख ली हैं, बाकी के भी मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने पैन में जितनी जगह थी उतनी मिर्ची यहाँ पर रख ली हैं। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से भी पक जाएँ।
जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएं तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए ये नीचे से बिल्कुल पक चुकी है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मिर्चों की साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जब इनका इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल पक चुकी हैं। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये थी हमारी आज की रेसिपी, भरी हुई हरी मिर्चों के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही डिलीशियस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इतने क्रिस्पी आपको लगेंगे और इफ्तार स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही क्विक, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।